ये मेला 10 दिन चलता है। जी हाँ, आपको ये सब जानकारी यूँ तो होगी ही, लेकिन उत्तर भारत को प्रसिद्ध रथ को मेला और बातें जुड़ी परंपराएं समूचे ब्रज में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, या को जो महत्व है या कि स्थापना कैसे हुई, ये सब प्रश्न भी हमारे जहन में उठ रहे हैं। और जो ये परंपरा है ये सभी जाने हैं, खूब आनंद लेवे हैं रंग जी के मंदिर में जाकर। और हर दिन भगवान जी का श्रृंगार अलग होवे है, भगवान जी की जो यात्रा होवे है वो भी बड़ी ही महत्वपूर्ण होवे है। तो ये कहाँ से इसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, तो आइए जाने श्री राधाकांत शर्मा जी से या से जुड़े महत्वता के बारे में। श्री वृंदावन धाम की करत चतुर्मुख आस, नारायण ते धन्य हैं जिनको नित्य निवास। श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधनी शक्ति श्री राधा जी की लीला भूमि, क्रीड़ा भूमि और रास भूमि है। उनकी लीलान के दर्शन करवाते भये यहाँ अनगिनत मंदिर व प्राचीन मठ स्थापित हैं। विनय में ते एक प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर दक्षिण भारतीय वैदिक संस्कृति और वहाँ की प्राचीन परंपरान की अनुभूति और उनके दर्शन करवावे के ताई जानो जाए है। यह मंदिर में मुख्य अर्चा विग्रह भगवान श्री गोदा रंग मन्नार विराजमान हैं, जो ब्रज के ही आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा के ही स्वरूप हैं। भगवान श्री गोदारंग मन्नार अपने प्रिय भक्तन के संकल्पानुसार अनेक रूपन ते अवतार लेके अपनी मधुर लीलांते भक्तन को आह्लादित करे हैं। यह मंदिर के निर्माण को श्रेय पूज्य आचार्यवर श्री रंगदेशिक स्वामी जी को जाए है, जिनको जन्म दक्षिण भारतीय वैदिक तमिलनाडु राज्य के अंगरम नामक ग्राम में भयो हो। हरि इच्छा ते वसीभूत वे उत्तर भारत की यात्रा करते हुए मथुरा जनपद के गोवर्धन पहुँचे हैं। गोवर्धन में श्री वैष्णव संप्रदाय के गोवर्धन पीठ के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी ते वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। विनय की भगवत निष्ठा, प्रभु प्रेम, निरंतर जप और पुरस्चरण अनुष्ठान को साकार स्वरूप ही यह रंगनाथ मंदिर है। या को निर्माण मथुरा के धनाढ्य सेठ लक्ष्मीचंद, राधा कृष्ण और गोविंद दास के द्रव्य ते भयो हो। जे आचार्य स्वामी श्री रंगदेशिक स्वामी जी के ही तपो में जीवन ते प्रभावित है के विनय के शिष्य बन गए हैं। गुरु जी ने अपने शिष्यन को दक्षिण भारत की यात्रा करवाए के भगवत दर्शन को लाभ और श्री गोदा देवी जी को रंग मन्नार के संग ब्रज में प्रतिष्ठित करवे की बिनकी हृदय की इच्छा ते अवगत करायो हो। यहीं ते श्री रंग मंदिर के निर्माण को सूत्रपात भयो हो। या की पूर्ति के ताई सेठ लक्ष्मीचंद, राधा कृष्ण और गोविंद दास ने अपना तन मन धन स्वामी जी को समर्पित कर दियो हो और अपने विपुल धन ते संबत 1901 में यह मंदिर को निर्माण आरंभ कर दियो हो। तोताद्री स्वामी जी के नेतृत्व में श्री गोदारंग मन्नार की मूल विग्रह सहित उत्सव मूर्ति तथा गरुड़ जी, सुदर्शन जी, विश्वक्सेन और वेणुगोपाल आदि देवतान के संग भव्य समारोह ते दिव्य प्राण प्रतिष्ठा कराई ही। यह मंदिर के निर्माण को हैवे के पश्चात या को दिव्य देश कहो गयो। श्री पंचरात्र शास्त्र के अनुसार जाहू मंदिर में पूर्ण परंपरान को निर्वहन किया जाए और दैनिक नित्य उत्सव मनाए जाएं, वाही को दिव्य देश कहो जाए है। श्री रंग मंदिर में हूँ साल भर में लगभग 384 उत्सव मनाए जावे हैं। इन्हीं 384 उत्सवन में ते एक विशेष ब्रह्मोत्सव एक प्रमुख उत्सव है। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने कांचीपुरम चेन्नई में यज्ञ किया हो। वह यज्ञ में ते भगवान अर्चा रूप में प्रकट भय है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही उनको प्रतिष्ठित किया हो और उनको उत्सव मनाया हो, तभी ते यह उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहो जाए है और सभी दिव्य देशन में यह ब्रह्मोत्सव मनाया जावे है। वही परंपरा को अनुसरण करते हुए श्री रंग मंदिर में हूँ प्रतिवर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष में 10 दिवसीय यह ब्रह्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के संग मनाया जाए है। यह ब्रह्मोत्सव में 10 दिना भगवान श्री गोदारंग मन्नार विभिन्न वाहनन पर सवार है के नगर के विभिन्न मार्गन ते रहते भई भक्तन को दर्शन देते भई रंग जी के बड़े बगीचा पहुँचे हैं, जहाँ थोड़ी देर विश्राम करवे के बाद पुनः विनय मार्गन ते गाजे बाजे के संग वापस रंग मंदिर आ जावे हैं। सोने और चांदी ते निर्मित वाहनन पर विराजित श्री गोदारंग मन्नार भगवान की छवि अति मनोहारी और हृदय में भक्ति की नई उमंग प्रदान करवे वाली है, जिनको दर्शन करवे ते भक्तन को मनवांचित फलन की प्राप्ति होवे है। यह ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत ठाकुर जी प्रतिदिन सोने चांदी के वाहनन पर सवार है के वर्ष भर में केवल एक बार ही मंदिर ते बाहर आमे हैं। यह ब्रह्मोत्सव को ब्रजवासी भक्त अपनी भाषा में रथ को मेला बोले हैं। यह उत्तर भारत को प्रसिद्ध मेला है। नित्य नई सवार इन पर भगवत स्वरूप के दर्शन करवे थे
ब्रजवासी भक्त उत्साहित और आनंद है जा रहे हैं। 10 दिना तक चलवे वाले या मेला का शुभारंभ अब की बार चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया 20 मार्च रविवार को सुबह सोने की पूर्ण कोठी की सवारी के संग है गयो है। या दिना सांझ को ठाकुर जी सोने के सिंह पर सवार है के निकले है। दूसरे दिन 21 मार्च को सुबह सोने के सूर्य प्रभा और सांझ को चांदी के हंस पर सवार है के नगरवासियों को दर्शन दिए है। तीसरे दिन 22 मार्च को सुबह सोने के गरुड़ जी पे ठाकुर श्री गोदारंग मन्नार की भगवान की सवारी निकलेगी और सांझ को सोने के हनुमान जी पर सवार है के दर्शन देवेंगे। यह समय रंग जी के बड़े बगीचा के मैदान में छोटी आतिशबाजी होएगी। जाके देखवे के ताई भक्तन की भारी भीड़ जुड़े है। चौथे दिन 23 मार्च को सुबह चांदी के शेष जी पर विराजे ठाकुर जी की सवारी के दर्शन होंगे और सांझ को श्री कल्प वृक्ष की छाँव में नगरवासियों को भगवत छवि के दर्शन होंगे। पाँचवें दिन 24 मार्च को सुबह ठाकुर श्री गोदारंग मन्नार भगवान मोहिनी रूप में जावे हैं और श्री रंग मंदिर के समस्त बगीचान में भक्तन को अमृत वितरण करें हैं। सांझ को सोने के सिंह शार्दुल पर सवार है के ठाकुर जी के दर्शन होमे हैं। सिंह शार्दुल स्वर्ग के नंदनवन में एक विशाल वनराज को कहो जाए है, जाकी आकृति सिंह जैसी और मूड़ सूंड युक्त और बड़े बड़े पंख होमे हैं। जे इतना बड़ा और बलवान हो है कि अपनी सूंड ते हाथी जैसे बड़े जानवर को हूँ लेके आकाश में उड़ सके है। या सवारी के दर्शन करवे ते भक्तन के सभी भय दूर है जाएं और उनमें शक्ति और पराक्रम की प्राप्ति होवे है। छठवें दिन 25 मार्च को सांझ को कांच के विमान में विराजित है के नगरवासी ते होरी खेलते हुए बड़े बगीचा जावेंगे और कछु देर विश्राम करके पुनः रंग गुलाल उड़ामते भये मंदिर पधारेंगे। रात्रि को सोने के हाथी पर सवार है के होरी को फगुआ लेके जावेंगे। सातवें दिना कार्तिक शुक्ल नवमी 26 मार्च को भगवान श्री गोदारंग मन्नार सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चंदन की लकड़ी से निर्मित करीब 60 फुट ऊंचे 15 फुट चौड़े और करीब 20 फुट लंबे विशाल रथ में विराजित है के भक्तन को दर्शन देवेंगे। ये रथ चतुर्दश लोकन की कल्पना पर निर्मित है। यह रथ के मध्य भाग में ठाकुर श्री गोदारंग मन्नार विराजे हैं। उच्च श्रेवा नाम के 4 श्वेत घोड़ान की लगाम पकड़े पार्षद और मुख्य पार्षद जय विजय और दिग्पाल श्री विश्वक्सेन आदि देवताओं से सुसज्जित यह रथ पे सजी रंग बिरंगी पताकाएं, देसी विदेशी सुगंधित पुष्प, केला के तना और पत्तांते जे रथ अपनी दिव्य आवानते भक्तन को अपनी ओर आकर्षित करे है। यह रथ को असंख्य भक्त श्रद्धालु बड़े बड़े रस्तान की मदद से खींचे हैं। यह रथ के आगे भजन कीर्तन करते भई भक्त और बैंड बाजे हुए चले हैं। सबते आगे हाथी, ऊंट और घोड़ा मेला की शोभा बढ़ा में हैं। यह मेला को देखवे के ताई आसपास के गामन ते लेके दूर दराज के भक्त वृंदावन आमे हैं। मेला में जगह जगह मिठाई पकवानन की दुकान, खेल खिलौनान की ढकेल, बड़े बड़े झूला तमाशे और कपड़ा व रूप सज्जा की दुकान हो लगे हैं। मेला में इतना भारी जन समूह उमड़े है कि मेला की व्यवस्था बनाए रखवे के ताई भारी पुलिस बल तैनात किया जावे है। या के अलावा खोया पाया केंद्र के हु कैंप प्रशासन के द्वारा लगाए जामे हैं। रंग जी के बड़े बगीचा पहुँच के कछु देर विश्राम करने के बाद यह रथ पुनः मंदिर के ताई चल पड़े है। लगभग 3 बजे रथ मंदिर के समीप रथघर में यह रथ ठाड़ो है जाए है। रथघर ते ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करके मंदिर के ही अंदर विराजित बगीची में विराजित करे हैं। यहाँ उनको शीतलता प्रदान करवे के ताई रंगीन फुब्बारे चलाए जाए हैं। यहाँ भगवान को तिरुमज्जन अभिषेक करके उनको शीतल पेय पदार्थ, मिष्ठान, फल आदि को भोग लगाया जावे है। या के अगले दिन 27 मार्च को रात्रि में सोने के घोड़ा पे से ठाकुर जी बड़े बगीचा पहुँचेंगे, जहाँ बड़ी आतिशबाजी को आयोजन हुएगो। या आतिशबाजी को देखवे के ताई असंख्य भक्त श्रद्धालु बड़े बगीचा के मैदान में भारी संख्या में जमा हो में हैं और यह बड़ी आतिशबाजी को आनंद ले में हैं। आतिशबाजी हैवे के बाद ठाकुर जी पुनः मंदिर पधारे हैं, जहाँ मंदिर के पश्चिमी द्वार पर सतखना के नीचे भीली लीला को आयोजन हुए है। यह भीली लीला के माध्यम से भक्तन को यह संदेश दियो जावे है कि भगवान अपने सच्चे भक्तन के संकल्प की पूर्ति के ताई खुद हु लुटवे को तैयार है जावे हैं। 9वें दिना सुबह ठाकुर जी सोने की पालकी में यमुना स्नान के ताई जावे हैं। शुरुआत में तो ठाकुर जी को यमुना में ही स्नान करायो जावे हो, परंतु अब यमुना को जल बहुत ही ज़्यादा मैलो है के कारण रंग मंदिर में ही पुष्करणी में स्नान करा दिया जाए है और ठाकुर जी केवल दर्शन के ताई ही यमुना पे जामे हैं। यह विषय में मंदिर के अधिशासी अधिकारी श्री अनगा निवासन जी को यह कहना है कि यदि हमारी सरकार यमुना के स्वच्छ जल को और पवित्र करवे के ताई प्रयास करे
और वह शुद्ध है जाए तो निश्चित ही ठाकुर जी को यमुना में ही स्नान करायो जाएगो, जो करीब 20 वर्ष अंते नाय है पा रहे है। 10वें दिना 29 मार्च को देर रात्रि ठाकुर श्री गोदारंग मन्नार भगवान पुष्प विमान में सवार है के नगर भ्रमण को निकलेंगे। यही के साथ यह रथ के मेला को समापन है जाए है। ब्रजवासी भक्तगण यह रथ के मेला को पूरे 1 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं। यह मेला ब्रजवासी भक्तन में एक नई उमंग और ऊर्जा प्रदान करने वाला त्योहार है। ब्रिटिश काल ते चलो आ रहे हो ये रथ ब्रिटिश अधिकारीन को हु पहली पसंद रहो हो। ये बड़े बड़े चावते यह मेला को आनंद ले है। साल भर के इंतजार के बाद ये 10 दिन बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनमोहक होते हैं और बड़े ही सुंदर वर्णन हमने अभी सुना राधाकांत शर्मा से।